इतना ही थोड़ी कहा है कि मैं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ। उसने ये भी कहा है सलवारी बाबा ने कि ओबीसी की ऐसी बात ये है कि प्रधानमंत्री की ऐसी की तैसी, और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सलवारी बाबा कह रहा है कि प्रधानमंत्री की ऐसी की तैसी, यानी ओबीसी की ऐसी की तैसी तो प्रधानमंत्री की ऐसी। गौतम जैसे लोग कहते थे जाति छोड़ो समाज जोड़ो, अब बाबा रामदेव उर्फ सलवारी बाबा जो है वो ओबीसी समाज से आता है, और ओबीसी में क्या नाम है, यादव जाति से आता है। और तो यादव जाति की उसने कहा कि ओबीसी की, अब देखिए लक्ष्मण यादव की ऐसी की तैसी, अब देखिए कि सुनील यादव की ऐसी की तैसी, चंद्रभूषण यादव की ऐसी की तैसी, अखिलेश यादव की ऐसी की तैसी, लालू प्रसाद यादव की ऐसी की तैसी, हमारे दिवंगत मुलायम सिंह यादव जी की ऐसी की तैसी, और हमारी भाभी जी जो है वो अखिलेश यादव जी डिम्पल ने कहा था मरे मुलायम काशीराम बोलो भैया जय श्री राम। उससे पहले उसने कहा था कि मोदी जी को नहीं पता कि बुद्ध ने इस देश में कितना हिंदू धर्म का कितना नुकसान कर दिया है। ने बोल दिया कि मैं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ। हाँ। मैं कोई ओबीसी नहीं हूँ। ब्राह्मण बता दे उन्होंने खुद को, जाति बदल रहे हैं लोग, धर्म बदलते हैं। ये पूरी बात बताओ ना। उसने सिर्फ इतना ही थोड़ी कहा है कि मैं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ। उसने ये भी कहा है सलवारी बाबा ने कि मैं ओबीसी की ऐसी की तैसी। अब ओबीसी की ऐसी की तैसी का मतलब ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो अपने आप को ओबीसी होने का दम्भ भरते हैं, उनकी कैबिनेट में जो 22-23 मंत्री हैं जो कहते हैं कि हमने 20-22 मंत्री ओबीसी समाज के बना रखे हैं, उन्होंने अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री बनाया है, उन तमाम लोगों की ऐसी की तैसी। और मजे की बात यह है कि प्रधानमंत्री की ऐसी की तैसी, और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सलवारी बाबा कह रहा है कि प्रधानमंत्री की ऐसी की तैसी, यानी ओबीसी की ऐसी की तैसी तो प्रधानमंत्री की ऐसी की तैसी। अब राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोग कहते थे जाति छोड़ो समाज जोड़ो, अब बाबा रामदेव ने जाति छोड़ दी। बाबा रामदेव ने सोचा कि मैं हिंदू धर्म में रहूं या ना रहूं, मैं यादव रहूं ना रहूं। मजे की बात यह है कि बाबा रामदेव उर्फ सलवारी बाबा जो है वो ओबीसी समाज से आता है, और ओबीसी में क्या नाम है, यादव जाति से आता है। और तो यादव जाति की उसने कहा कि ओबीसी की ऐसी की तैसी। तो अब देखिए लक्ष्मण यादव की ऐसी की तैसी, अब देखिए कि सुनील यादव की ऐसी की तैसी, चंद्रभूषण यादव की ऐसी की तैसी, अखिलेश यादव की ऐसी की तैसी, लालू प्रसाद यादव की ऐसी तैसी, हमारे दिवंगत मुलायम सिंह यादव जी की ऐसी की तैसी, और हमारी भाभी जी जो है वो अखिलेश यादव जी डिम्पल यादव उनकी ऐसी की तैसी, पूरे यादव परिवार की ऐसी की तैसी है। अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, उधर लालू यादव, तेजस्वी यादव, धर्मेंद्र यादव, और बिहार के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं वहाँ के अपना मध्य प्रदेश के, उनकी सबकी ऐसी की तैसी। और ये कह कौन रहा है, कह रहा है यादव जाति का अपने आप को जो कह रहा है कि मैं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ, मैं द्विवेदी ब्राह्मण हूँ, त्रिवेदी ब्राह्मण हूँ, चतुर्वेदी ब्राह्मण हूँ। वो 1.5 आंख वाला बाबा जो सलवारी बाबा ये कह रहा है कि ओबीसी समाज की ऐसी की तैसी। एक सवाल यह निकल करके ये आता है, 55 में सुनते थे कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी को कटने का रास्ता ना होता। अगर इस देश का ओबीसी समाज अपने आप को समझ जाए कि वो ओबीसी है तो ओबीसी की हकमारी ना हो, लेकिन अगर आज ओबीसी समाज की हकमारी हो रही है, अगर दलित समाज की हकमारी हो रही है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है ये ओबीसी समाज के अनपढ़ कुपढ़ गधे ऐसे जो घूम रहे हैं ना, इनकी वजह से हो रही है। ओबीसी समाज के आदमी सरकार की गोद में बैठ करके और ओबीसी समाज को गाली बक रहा हो, और 52% ओबीसी घर से निकल करके एक बार उसका घेराव तक नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा भाई, क्या कारण है? एक बार बोल के दिखाता ना। यादव से ब्राह्मण बनना संभव है क्या? नहीं, अब वो खुश होने के लिए कुछ भी बोल लो, लेकिन मैं तो ब्राह्मणों से भी सवाल कर रहा हूँ, अभी तो उनसे ही पूछ रहा हूँ मैं बाबा रामदेव से कि बाबा रामदेव जरा थोड़ा सा बताओ कि अगर तुम ब्राह्मण हो गए तो ब्राह्मण में गोत्र कौन सा है? भैया भतीजे तो तुम्हारे गांव में रहते हैं, महेंद्रगढ़ में, हरियाणा में, उनका गोत्र कौन सा है? उनके ब्याह शादी करवाओगे, कहाँ करवाओगे? कौन ब्राह्मण तुम्हें अपनी लड़की देगा? द्विवेदी देगा, त्रिवेदी देगा, चतुर्वेदी देगा, उपाध्याय देगा, मिश्रा देगा, पांडे देगा? कौन देगा भैया रे? 20 मिसले वाले जनेऊ वाले ब्राह्मण तुम्हें कहाँ मानते जरा बता दो। तो वसीम रिजवी भी तो बने ना। हाँ, तो वसीम रिजवी से ही पूछोगे बालकों की ब्याह शादी है नहीं है? ऐसा तो नहीं कि दोबारा लौट करके वहीं आकर के मक्का मदीना में माफी मांग करके फिर कहना पड़े कि मैं तो वहीं आके जहाँ से पहले चला था। देखिए सच्चाई है, इस बात को समझ लो, इस देश के अंदर सच्चाई है, जाति है कि कभी नहीं जाती।
ये जितने लोग जिनका सरकार इस्तेमाल कर रही है, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग जिनका इस्तेमाल कर करके इस देश के अंदर हिंदुत्व स्थापित कर देना चाहती है, इस देश के अंदर एक विचारधारा स्थापित कर देना चाहती है, इस देश के अंदर इस देश का भगवाकरण कर देना चाहती है, इस देश को एक रंग में रंग देना चाहती है। अगर ऐसा पहली बात तो होगा नहीं, अगर हुआ तो याद रखना इसके लिए, इस देश के लिए, इसके लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार हैं ये सलवारी बाबा जैसे लोग होंगे। यही लोग होंगे जो RSS के इशारे पर बोल रहे हैं, यही लोग होंगे इस देश के संविधान के हत्यारे, यही लोग होंगे इस देश के समता मूलक समाज के संस्था के हत्यारे, यही होंगे फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा के हत्यारे। तो बाबा को OBC समाज कैसे माफी मांगेगा? नहीं, OBC समाज जो है, देखिए OBC समाज के साथ दिक्कत क्या है, OBC समाज में एक दो जातियों को थोड़ा थोड़ा छोड़ दें, यादवों को छोड़ दें, थोड़ा मोस्ट बैकवर्ड को साक्य कुशवाहा पटेल और इनको छोड़ दें, उनको छोड़ दिया जाए तो वो ज्यादातर हिंदू धर्म की चादर में लिपटे हैं। और वो अब 22 तारीख को जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसके लिए दिए खरीद रहे हैं, उसके लिए क्या नाम है घी खरीद रहे हैं, उसके लिए बत्ती खरीद रहे हैं कि उनको दीपावली मनानी है। अब सवाल जब ये है कि भाई तुम्हारा दीपावली मनाने से, मंदिर में जाने से, मंदिर में घंटा बजाने से तुम्हारा कुछ नहीं होना, तुम्हारा जब होगा जब तुम इस देश के सिस्टम में आओगे। OBC समाज को यही पता नहीं है। अब ये बेचारा हमारा जो पेट घुमा घुमा करके जिन्हें 1000-2000 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लिए, वही OBC समाज को गाली बक रहा है। मतलब मजे की बात यह है कि एक यादव जाति में पैदा हुआ बाबा रामदेव, महेंद्रगढ़ का रहने वाला अनपढ़ आदमी, स्कूल की कभी शकल नहीं देखी, 10वीं कभी करी नहीं, वो आदमी इस बात को कह रहा है कि OBC समाज की ऐसी की तैसी। तो मुझे तू बता फिर तेरी ऐसी तैसी नहीं है। सर हिंदू धर्म की जो उसने चादर ओढ़ी है भगवा कलर की, उसी से तो वो करोड़पति बना है। सही तो कह रहा है कि मैं OBC की ऐसी कर दूंगा, मैं OBC नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। देखिए सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, ये जो वर्तमान में लोग रूल कर रहे हैं ना, इनसे पहले भी थे। एक उर्दू का शेर है कि तुझसे पहले जो एक शख्सियत तख्ता नसी था उसको भी अपना खुदा होने पर इतना ही यकीन था। इस बात को समझ लीजिए कि जो लोग अपने आप को खुदा समझ करके बैठे और करके सदैव वही रहेंगे, नहीं रहेंगे। इस बात को ध्यान रखिए कि इनके बाद में भी लोग आएंगे, इनसे पहले भी लोग थे। देश का लोकतंत्र था, देश था और देश रहेगा और देश का लोकतंत्र भी रहेगा। तो ये सरकार की गोद में बैठ करके जिन्होंने 1000-2000 करोड़ इकट्ठे कर लिए हैं और ये अपने आप को अब मतलब बहुत बड़ा तुर्रम खां समझने लगे हैं, कुछ नहीं है। कभी ना कभी सरकार बदली जाएगी ना। पिछली बार सलवार पहन के भागा था, इस बार साड़ी पहन करके भागेगा, कोई बड़ी बात नहीं। ये बाबा और ये जो जब वो करते हैं, सारे कथा करते हैं, ये क्यों बोल रहे हैं दलितों पर, OBC पर? क्या इनके सठिया गए हैं दिमाग? देखिए अब तक बोल रहे थे रामभद्राचार्य, अब तक बोल रहे और दूसरे शंकराचार्य, अब तक बोल रहे थे सवर्ण मानसिकता के लोग, लेकिन अब OBC समाज का लोग अपने वालों को गाली दे रहा है। मैंने बताया ना कि यादव जाति में पैदा हुआ बाबा रामदेव, जिसने पेट घुमा घुमा करके सरकार के सारे पे 1000-2000 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठा कर ली है, वो अपने आप को ये समझा कि मैं बहुत बड़ी तुर्रम खां हो गया, जबकि उसे पता नहीं है कि कालखंड में जब कभी कहीं साहित्यकार को, इतिहासकार वर्तमान समय पर कुछ लिखेगा मेरे जैसा, तो फिर कहेगा, फिर बताएगा, फिर पूछेगा कि कौन था रामदेव। आकलन तो तब होगा ना, अभी थोड़ी होगा, 100 साल के बाद आकलन होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या पता रामदेव की माँ ने उसके कान में बता दिया हो कि तेरी जाति ये है, उसको पता हाँ, होगा ना? ये बड़ा सवाल है। ये आपने जो कहा कि हो सकता है रामदेव की माँ ने ये बता दिया बेटा तेरा पापा अग्निहोत्री ब्राह्मण था, तो ये तो भाई मैं तो देखो इस बात को नहीं कह रहा हूँ, अब आपने ये याद दिलाई है, तो ये बात हो सकती है। कई बार जैसे वो ND तिवारी का DNA टेस्ट हुआ था और बाद में पता चला था कि ये ND तिवारी का बेटा है शेखर, तो हो सकता है उनको भी अंदर से याद आ रही हो। थोड़े दिन के बाद में ये भी कह लगे फलाने जो वहाँ के मठाधीश थे, हमारी मम्मी, हमारे चाचा वो हमारे घर जाते थे, वो हमारी मम्मी वहाँ जाती थी, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ रही हो, तो इसलिए वो कह रहे हो कि मैं तो अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उपाध्याय जी, पांडे जी, जो भी 20 का वो बता रहे हैं। ये बात पत्रकार बंधु आपने बिल्कुल ठीक कही कि अगर बाबा रामदेव ने ये बात कही है कि मैं जो है वो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ऐसी की तैसी OBC समाज की, तो ये समझ लीजिएगा बाबा रामदेव के कान में बैठा दी होगी मरती हुई अम्मा ने, कि जैसे फिल्मों में नहीं होता था, अमिताभ बच्चन की फिल्मों में निरुपमा माँ बनती थी, वो मरते टाइम कहती थी कि बेटा तुम्हारा बाप ऐसा नहीं ऐसे है, और वो बाद में उसकी एंट्री होती थी। तो रामदेव की जिंदगी में हो सकता है इस प्रकार के बाप की एंट्री हो, आर्टिस्ट आएगा और वो कहेगा कि ओहो ये है। आज अगर उसने ये बात कही है तो ये बात सच है, ये बिल्कुल फिल्मी सीन चल रहा है। हाँ बिल्कुल, बाबा ठीक कह रहा है कि मेरा बाप जो है वो ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण का खून हूँ, मेरे अंदर में अग्निहोत्री ब्राह्मण। सर एक बाबा और रामभद्राचार्य आंखों से अंधे हैं, लेकिन चमार को निशाना बना रहे हैं सर, कथा बांधते हैं। देखो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ बाबा रामभद्राचार्य का, उनका इसलिए करता हूँ शंकराचार्य जी का मैं धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस चमार जाति के कुनबे को छोटे से बड़ा कर दिया। पहले चमार कितने थे देश के अंदर भाई, शेड्यूल कास्ट में 25% में 15% चमार, बाकी अन्य नॉन चमार। अब उन्होंने कहा कि जो राम को नहीं मानता वो सब चमार हैं। अब मुसलमान चमार, जैनी चमार, बौद्ध चमार, कबीरपंथी चमार, नानकपंथी चमार, रैदासपंथी चमार
अब जो राम को नहीं मानता, ये जाट जो आर्य समाजी बने फिरे हैं ये चमार, यादव जो अपने आप को कह रहे हैं हम तो ललित सिंह यादव को मानते हैं वो चमार, ये जो भी राम को मतलब ये मान लो जो भोले की भी पूजा करता है वो भी चमार, राम के अलावा जो हनुमान की भी पूजा करता है वो भी चमार। तो जो राम को नहीं मानता वो चमार, ये सीधा सीधा हो गया। अब देश दो भाग में बट गया। रामभद्राचार्य के अनुसार जो राम को मानते हैं वो चमार नहीं है, वो ब्राह्मण है, और जो राम को नहीं मानते हैं, जो अन्य किसी को मानते हैं, बुद्ध को, कबीर को, नानक को, रैदास को, साहू को, तमाम लोगों को किसी को मानते हैं, वो सब लोग चमार हैं। और अब हमें खुशी है कि चमारों का कुनबा बड़ा हो रहा है। और अब हम इस देश के अंदर अब तक 88% कहते थे, अब हम 90% हो गए। नागपाल जी एक सवाल और आपसे, ये जो रामभद्राचार्य है, आंखों के अंधे हैं, इन्होंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी, ग्रंथ नहीं पढ़े, वेद नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, उसके बावजूद इनके कान में किसने भर दिया जातिवाद का जहर? जिसने, देखिए ये क्या है, आदमी एक होता है आंखों से अंधा, एक होता है अकल से अंधा। अब इसके अंदर तीन ऐब हैं। पहले बात तो आंखों से अंधा, दूसरी बात अनपढ़। जब आंखों से अंधा तो पढ़ा लिखा तो कुछ होगा नहीं, कोई यूनिवर्सिटी से PhD तो करी नहीं है, रतनलाल सर की तरह, लक्ष्मण यादव की तरह, ऋतु की तरह है। अब तीसरा मनुवाद का जहर। तो ये जो सारा सिस्टम है, इस सारे सिस्टम में का उसके दिमाग में जो जहर है वो समय समय पर उगलता रहता है। पिछले दिनों उसने कहा था मरे मुलायम काशीराम बोलो भैया जय श्री राम। उससे पहले उसने कहा था कि मोदी जी को नहीं पता कि बुद्ध ने इस देश में कितना हिंदू धर्म का कितना नुकसान कर दिया है। मोदी जी विदेश में जाकर के कहते हैं बुद्धा की धरती से आए हो। तो ये सच्चाई है, वो उसके दिमाग में जो जहर है उसको समय समय पर वो निकालता रहता है। और ये कोई बड़ी बात मोदी जी इनके चरणों में आते हैं, दरबार में आते हैं, सर झुकाते हैं। सर देखिए, वर्तमान समय में मोदी जी तुम्हारे भी चरणों में आ जाएंगे, मेरे भी चरणों में आ जाएंगे। मैं अपने वाला काम छोड़ करके एक बड़े से मंदिर का मठाधीश बन जाऊं और मेरे यहाँ 1000-2000 आदमी डेली आने लगे, राहुल नागपाल बाबा की जय हो, राहुल नागपाल मठाधीश फला फला मंदिर। तो मोदी जी को लगा यहाँ से 10,000 वोट मिल सकते हैं, तो वो मेरे भी पैरों में आ जाएंगे। ये सब वोटों की राजनीति है। आधे अधूरे मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा करना, चुनाव से पहले जब उनके शंकराचार्य सारे नाराज हैं, आप समझिए ना देश की राजनीति जा किधर रही है। आप इस पर विचार करिए। और मोदी जी जैसे लोगों को, योगी जी जैसे लोगों को, रामभद्राचार्य को, रामदेव को, ये जितने लोग हैं इनको ज्यादा सीरियस मत लिया करो। मैं हमेशा कहता हूँ देश में पहली बार कोई शूद्र मंदिर का उद्घाटन करेगा। OBC है, शूद्र हैं, पिछड़े हैं मोदी जी। अब ये भी मैं कह सकता हूं कि जब सरकार बदलेगी तो 4 शंकराचार्य जो नाराज है फिर ये शुद्धिकरण करेंगे। ये शुद्धिकरण करेंगे जब ये मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और जब उनके हाथ में ताकत आएगी तो फिर इसी मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। जैसे बाबू जगजीवन राम के मूर्ति छूने से मूर्ति का शुद्धिकरण किया गया, जैसे क्या नाम है अभी वर्तमान में अखिलेश के यादव से गौमूत्र से क्या नाम है CM हाउस का शुद्धिकरण किया गया। तो ये भी दिन आएगा, आप और हम यही रहेंगे कालखंड में कि कभी ना कभी इस राम मंदिर का शुद्धिकरण होगा। और ये शंकराचार्य कहेंगे कि OBC समाज के मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। 22 तारीख को दीपावली मनेगी पूरे देश में, दुनिया में 100 में राम उत्सव मनाया जा रहा है, मंदिर सजाए जा रहे हैं देश में। अच्छा, जब लोगों के पास कुछ काम धंधा नहीं है, मैं तो सरकार का धन्यवाद करता हूँ, कम से कम हर 6 महीने के बाद में कुछ ले आती है, कहती है कभी ये करो, और लोग भी इतने मूर्ख करने लग जाते हैं। कोरोना में थाली बजाओ, लाइट बंद करो, टॉर्च जलाओ, और मैं बहनों भाइयों ऐसा करो।